वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि बच्चों की डिमांड थी कि सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमको एक बार समझा दिया जाए, तो आज हम आप लोगों के बीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेके आए हैं और उसके हर एंगल से उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो उसको देखते हैं इसकी कड़ी किस ढंग से बनी होती है। जैसे इसमें पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव फार्मूला होता है, अफर्मेटिव फार्मूला का मतलब यह होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म और अदर वर्ड होते हैं। इसकी पहचान आप हिंदी से एकदम मत करिए, उसका सेंस सिर्फ हिंदी से निकालिए। बाकी आप ये जानिए कि जहां भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे मैंने यह काम किया, मैंने यह काम किया, ठीक है ना? तो आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मैंने, यह काम किया, ठीक है ना? तो आप देखिए फार्मूला ऊपर रखा हुआ है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप हल करेंगे, पूरा का पूरा समझ में आपको आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या करेंगे, मैंने का मतलब क्या होता है, आई, ठीक है ना? आई, आई का मतलब आई ही होता है, ठीक है ना? आई मीन्स मैं होता है, लेकिन आई का मतलब मैं, आप समझिए, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है बेटा, करना। क्या है, करना। काहे माने होता है, डू मीन्स होता है। तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, डिड। क्या होगा, डिड। आपने हेल्प लगा दिया सेकेंड फॉर्म, आई डिड, क्या किया, यह काम, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, ठीक है ना? दिस वर्क। इसी तरह एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे वह स्कूल गया, तो वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है ना? उसने फूल तोड़ा, ही प्लग्ड फ्लावर, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरह से ये सिंपल किए जाते हैं, लेकिन इसका जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसमें वर्ब चेंज हो जाती है। यहां पर हम सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, वहां पर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और यही फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म की चक्कर में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग कर देते हैं सेंटेंस। जैसे ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल यानी सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और अदर वर्ड जो भी आते हैं उनको आप यूज कर दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट का फंडा यही है, ठीक है ना? फिर आते हैं निगेटिव। निगेटिव का फार्मूला होता है, निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस डिड नॉट आता है, क्या आता है, डिड नॉट, प्लस V1 आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप हर एक टेंस के फार्मूले पे अगर काम करेंगे तो आपको हर टेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप फार्मूले को नहीं समझेंगे ना, फार्मूला ही नहीं जानेंगे तो टेंस को नहीं हल कर पाएंगे। देखिए जैसे मैंने निगेटिव का फार्मूला, सब्जेक्ट के बाद आपको निगेटिव में डिड नॉट लगाना है, ठीक है ना? चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो सभी में अप्लाई किया जाएगा। बात समझ गए ना? जैसे मैंने अंग्रेजी नहीं बोला, मैंने अंग्रेजी नहीं बोला, मैंने अंग्रेजी नहीं बोला, मैं इंग्लिश सिर्फ राइट कर रहा हूं, तो आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। बताइए समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सेंस की नहीं हो रहा? तो यानी अब जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया, अब इसके और एक एग्जांपल मैं आपको दिए दे रहा हूं। जैसे मैंने पानी नहीं पिया, मैंने पानी नहीं पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है ना? मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो देखो यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, फार्मूले में मैंने आपको दे ही दिया है, ठीक है? तो इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन मिलते हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक उसका आंसर कैसे बनेगा, ठीक है ना? तो इसको ध्यान से समझिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, नहीं इसको नोट भी कर लीजिएगा फार्मूला, ठीक है ना? तो हम चलते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसमें चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है,
इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है यस नो टाइप्स और दूसरा क्या होता है WH फैमिली। यस नो टाइप्स का मतलब होता है उसका रिप्लाई सिर्फ यस या नो में देना हो, ठीक है ना। जैसे आपसे बोला गया डिड यू गो, क्या तुम गए, डिड यू स्टडी, क्या तुमने पढ़ा, तो उसका रिप्लाई क्या होगा यस या नो। तो उनको बोलते हैं यस नो टाइप्स। और उनको कैसे हल करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है सबसे पहले आएगा डिड, सबसे पहले क्या आएगा डिड, फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा V1 आ जाएगा प्लस अदर वर्ड, और इंट्रोगेटिव सिंबल लगाना ना भूले, ये इसका फार्मूला है। जैसे इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे क्या तुमने पानी पिया, क्या तुमने पानी पिया। तो क्या शब्द जब शुरू में आ जाए तो आप इतना जान लीजिए उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, ठीक है ना। उसकी जगह क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है। किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आप जान जाइए कि वो यस नो टाइप्स वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे इसमें है, अब बताइए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डिड होती है, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो डिड ही आता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज अलग अलग होता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है सिर्फ डिड आता है। तो हम क्या यूज करेंगे बेटा डिड, डिड यू, ठीक है ना। फिर क्या आ गया डिड यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीना, तो ड्रिंक आ गया भैया, ड्रिंक वाटर। बताइए आसान है कि नहीं आसान है, आसान है ना। अगर आप इस ढंग से काम करेंगे ना तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा, और इनको होम में बनाएंगे भी तो आपको बढ़िया आसानी से हर टेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं WH फैमिली। WH फैमिली को क्या बोलते हैं, जैसे आ गया वह कहां गया था, वो कहां गया था, तो देखो बीच में आ गया WH फैमिली। यानी क्या होता है जो कारण पूछता है, जो प्लेस की बात करता है। जैसे तुम वह कहां गया था पूछ रहा है ना कहां, तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है ना उसको हम सबसे पहले बनाते हैं। इसका फार्मूला आपको मैं पहले दे देता हूं। फार्मूला क्या होता है, पहले WH फैमिली, WH वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस उसके बाद सेम टू सेम फार्मूला यही रहेगा, क्या रहेगा डिड सब्जेक्ट, क्या होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब आपको इसी में देखो दोनों सेम टू सेम है, यहां स्टार्टिंग होगी डिड से, ठीक है ना, लेकिन यहां स्टार्टिंग किससे होगी WH से। अब बाकी सेम टू सेम ये रहेगा, इतना आप जान लीजिए। जितना अच्छे से फार्मूला जान जाएंगे उतने अच्छे से इंस्टेंस को भी आप जान जाएंगे, है ना। तो जैसे वो कहां गया था, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे वेयर, क्या बनाएंगे वेयर, क्योंकि यही बीच में आया तो इसको सबसे पहले राइट करेंगे। उसके बाद देखते जाइए फार्मूले के अनुसार डिड आ जाएगा, डिड को बिना सोचे समझे उतार दीजिए। सब्जेक्ट क्या है भैया ही मैंने उतार दिया। फिर उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब क्या है गया जाना, क्या होता है गो, ठीक है ना। वेयर डिड ही गो, वो कहां गया था, है आसान ना। आप ऐसे ही कम से कम तीनों में से 10 सेंटेंस घर में राइट करके भी आएंगे, और वर्ब को डिफरेंट टाइप से यूज करिए। जो आपको डेली बेस में बोलने के लिए आती है ना वैसे ही वर्ब आपको यूज करना है, ठीक है ना। जैसे आस्क माने पूछना, व्हाट डिड यू आस्क, व्हाट डिड यू आस्क, तुम क्या पूछते थे, ठीक है ना। इस तरह से इन सेंटेंसों को अच्छे ढंग से आपको प्रैक्टिस करना है, और इसी की हम प्रैक्टिस क्लास भी लेंगे, ठीक है ना। बच्चों से पूछा जाएगा, चाहे एक बना दिया गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपसे पूछेंगे, क्या तुम गए थे, क्या तुमने पानी पिया था, क्या तुमने अंग्रेजी बोला था, ठीक है ना। तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आज का ये जो पास्ट इंडेफिनिट है क्लियर हो गया होगा, और इसकी आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद स्पोकन करेंगे, ठीक है ना।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छे से यूज और नया टेंस कोई होगा उससे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।